आदरणीय भंते जी। नमो बुद्धाय निशा उपासिका। भंते जी, मेरे प्रश्न था कि शायद सुने थे कहीं पे, सही भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं मालूम, कि अरहंत बनने के लिए 1 लाख कल्प उनको अभ्यास करना पड़ता है, मतलब ऐसा। 100 नहीं, 100,000 100% गलत है। पूरा गलत है, सूत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है इतना साल इतना समय करना पड़ता है करके। ऐसा कोई नहीं है। अट्ठ कथा में ऐसा आता है, अट्ठ कथा में, कि बुद्ध भगवान को पारमिता पूरा करने के लिए असंख्य असंख्य ही करना पड़ता है। जैसे सारिपुत्र बुद्ध भगवान, गौतम भगवान बुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा करना। अग्र श्रावक लोगों को एक असंख्य ही 1 लाख कल्प पूरा करना पड़ता है। पाश्चेक बुद्ध लोगों को उससे ज्यादा। और 80 महाश्रावक को 1 लाख कल्प। 80 महाश्रावक लोगों को 1 लाख कल्प समय से पुण्य अधिष्ठान करके आया बोलता है। बाकी लोगों के बारे में ऐसा नहीं बताया कि अरहंत होने के लिए इतना समय उसको वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं। जी वो भंते जी, किया तो करके, हाँ। जी बनते जी, और इसमें जैसे अभी ऐसा, जैसे अभी जैसे धर्म प्रैक्टिस करते हैं, अनुस्मृति का ध्यान करते हैं, आनापानसति करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग को तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है कुछ, मतलब अभी तो श्रद्धा बढ़ ही रहा है, तो इसको वहां तक, निर्वाण तक पहुंचने के लिए इसको, मतलब एक ठीक हम है। लोग के पास एक अभी जन्म देखिए, है, तो कैसे भगवान चन्न, बता सकते चन्न जो था, हम यशोधरा के बारे में अभी याद है। चन्न, चन्न पता है, दुष्ट था। ध्यान भी नहीं करता था, घमंड से रहता था, बड़ा बंसी आता था, कुर्सी पे रहता था। उसको तो वो भी नहीं पता था कैसे ध्यान का, सुना सिर्फ था। तो फिर वो क्या उसके बारे में सोचते हैं? भिक्षु बनकर, सप्पदास बनती। आप तो ऐसे बोल रहे हैं। वो बाद में अंतिम में आरंत हो जाते, चन्न बन सप्पदास बनती। पूरी 25 ईयर्स। कितना? 25 ईयर्स। अंश मात्र 5 सेकंड के लिए भी समाधि उत्पन्न नहीं हुआ बोलते हैं। जो अरहंत लोग को देखकर कई घंटा बैठ रहा है समाधि में, उसको 5 मिनट के लिए भी समाधि उत्पन्न नहीं कर पा रहा, थोड़ा देर के लिए समाधि उत्पन्न। इतना पीड़ा हो रहा। जहर खाने के लिए गया, कूद कर मारने के लिए गया, सांप से कटवाने के लिए गया, मर जाने के लिए सोचा हम घर नहीं जाएं। श्रद्धा था, सब चीज था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 25 साल तक हम लोग, इसके बाद अरहंत हुआ 25वां साल में। तो ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग कितना क्या है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अरहंत नहीं हो सकते इस समय। वो हम साफा साफी बोलते हैं। लेकिन सोतापन ने तो, या सोतापन होने के लिए उत्साह कर सकते हैं। आदि धर्म बोध के लिए उत्साह कर सकते हैं। निर्वाण के लिए अनिवार्य पुण्य जमा कर सकते हैं निसंकोच। ये अंतिम जो समय जो चमक रहा है, हमको लग रहा है, बड़े भंते लोग से बात की, मैत्री बुद्ध शासन में धर्म बोध करने वाले लोग ही, ये ऐसा दिल से चलने वाला लोग तैयार होता है। तो इसीलिए इस दिल बिना टूटे, बिना खंडन हुए, मरते दम तक श्रद्धा से ऐसे करते जाएगा तो उसको आगे फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए उस चीज को श्रद्धा से करके हम लोग करना चाहिए। समझ गया निशा? जी बनते जी। हम्म। साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका, श्रद्धा उपासिका। थैंक यू बनते जी। भंते जी, आपने भी देशना में बोले कि 20 टाइप्स की सत्काय दृष्टि होती है। तो ये 20 टाइप्स की सत्काय दृष्टि के बारे में थोड़ा बताएंगे तो हम तो प्लीज। बताए ना उपासिका, जैसे में रूप को वो देखता है कैसे, रूप ही आत्मा है, या आत्मा से रूप बना है, या रूप के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर रूप है, ये चार। वेदना ही आत्मा है, या वेदना आत्मा से बना है, वेदना के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर वेदना। संज्ञा, संज्ञा ही आत्मा है, या संज्ञा बना है आत्मा से, आत्मा आत्मा से संज्ञा बना है, या तो संज्ञा के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर संज्ञा। ये 12 हो गया। इस संस्कार के बारे में से, संस्कार ही चेतना ही आत्मा है बोलता है, या आत्मा से चेतना बना है, या चेतना के अंदर आत्मा छिपा हुआ है, या आत्मा के अंदर चेतना छिपा हुआ है करके सोचता है। इसके बाद विज्ञान, विज्ञान ही आत्मा है, या विज्ञान विज्ञान ही आत्मा है, विज्ञान से आत्मा बना है, आत्मा से विज्ञान बना है,
या विज्ञान के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर विज्ञान है। ये है पांचकु 20, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इंटू 4। तो ये साक्काय दृष्टि 20 आकार प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं सभी में फंसे हुए ठीक है। साधु ठीक साधु साधु। है। हम लोग को बहुत में अभी सिर्फ सुनते रहे समय के साथ हम लोग, देखिए ऐसा है, हमको हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने के लिए वो नहीं आ रहा, कैसे समझाएं। हम समझ गए, तो समझिए कैसा होगा। बहुत अच्छी तरह से समझे पढ़े बहुत बार, लेकिन समझाने के लिए एकदम खोल के एक बार एक टॉपिक नहीं दे सकते, फिर एक दो सब्जेक्ट लेना पड़े, फिर वो सूत्र लेना पड़े अलग अलग उदाहरण से, तब आपको समझ में आएगा। वंदा में मंदिर जी, ओ आशीर्वाद दीदी जी, छोटी दी। कैसे हैं आप? अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बंदे जी, मेरा क्वेश्चन था, उपवास तो धारण करती हो ना? हाँ, तो बंदे जी 1-2 बजे के बाद, नहीं तो 1-2 बजे के पहले मैं ऐसे भूल ही जाती हूँ कि मेरा उपवास सच है क्या नहीं है, कुछ भी खा लेती हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करना है पूछ रहे हाँ। हैं, एक अच्छा आइडिया देते हैं हम, हाँ। उपोषद के दिन ऐसा एक शॉल ले लीजिए, व्हाइट शॉल, ठीक है। व्हाइट शॉल लेकर ऐसे सुंदर से ऐसे ओढ़ लीजिए, या तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे डाल लीजिए। श्रीलंका में से डालता है बहुत सारे लोग, उपोषद लेकर, बहुत सारे सभी लोग सोचिए तभी। तो ऐसे ही कहता है कि याद दिलाता है हम उपोषद में। या तो शॉल एक अलग से व्हाइट शॉल ऐसा लेके ऐसे रखे रहे, तो ये होश दिलाएगा हम उपोषद में। जरूरी नहीं कि ऑरेंज ही रहे, व्हाइट रखना चाहिए, सभी लोग उपवास में व्हाइट। तो श्रीलंका में एक पट्टी जैसा बांधता है हर लोग, वो हम देखे तो सब लोग पहन के आता है। तो चीज को दूसरा लोग जान रहा है पोशाक में, इसके साथ मजाक नहीं करना, इसके साथ ऐसा नहीं करना, इसके साथ वैसा नहीं करना। और वो खुद भी जान रहा है कि हम पोशाक में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके कारण आप भी कल से शुरू कीजिए सुनीता उपासिका, छोटी दीदी। ठीक है, साधु साधु नमस्कार। साधु। बंटी जी, अगर कोई चीज के लिए अगर ये लेना है हमको संकल्प, ये तो दिन, क्या करना है? हाँ, संकल्प लेना है तो क्या करे पूछ रहे हैं। हाँ। तो संकल्प लेने के लिए अधिष्ठान करना चाहिए। संकल्प ही अधिष्ठान, अधिष्ठान ही संकल्प है। तो मैं तो कैसे लेना चाहिए वो हाँ। पूछ रहे हैं। हाँ, तो मतलब हम कई लोग का, बोलते हैं ना कि कुछ मन हम्म, में नहीं रखना चाहिए, मतलब आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि हमको ये चाहिए ही, ऐसे टाइप का हो जाता है ना फिर। नहीं, देखिए गृहस्थ जीवन में वो सब के साथ ही चलना है, लेकिन यथा सुबह मनन करते हुए भी आप आगे के बारे में आप सोचना ही चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, लेकिन उस चीज को स्वभाव मनन करते हुए अधिष्ठान से हमको अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, मम्मी को सेवा करना है, गुरुजन को सेवा करना है। लेकिन जाते जाते हम लोग को कुछ भी हो सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पुण्य है तो मिलेगा, मेहनत जारी है, और पुण्य भी जारी है। इसका तो नहीं मिला तो वो बीड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेहनत कम अच्छी तरह से की और पुण्य की। जरूर संसार का कोई अकुशल कर्म होगा जिसके कारण नहीं मिल रहा है, मन गिरने नहीं देता, हिम्मत वाला होता है अगर धर्म में पका हुआ है तो। लेकिन फिर भी वो अगर अच्छी तरह से वीर किया तो, अच्छी तरह से कुशल किया तो, आशीर्वाद माँ पिताजी से लेकर तथा वीर करके उत्साह करके और भगवान बुद्ध से वंदन पूजन आदि करके, मतलब खीर आदि पूजा करके परित्राण करके शुरू किया तो आगे के लिए पढ़ाई समय समय पे वो जरूर उसको सफल होता है, जरूर सफल होता है। साधु 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 साधु। साधु साधु। भंते जी, ये जीवन ही अनित्य है, ये विज्ञान ही हम्म अनित्य है, तो फिर उद्देश्य ही क्या है इसका, उसके बारे में कुछ जानना। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य ही अविद्या, अविद्या ही भटकाया हुआ है। उद्देश्य हम लोग को होना चाहिए निर्वाण। अनित्य मतलब आप सोच रहे हैं पुनः जन्म नहीं होगा क्या? पुनः जन्म हाँ। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, अनित्य मतलब इसके बाद नहीं है, वैसा अनित्य नहीं। अनित्य मतलब जैसे हम लोग सोच रहे हैं मरने के बाद सब खत्म है, वो उस दृष्टि को बोलता है में उच्छेद दृष्टि, साक्काय दृष्टि नहीं, उच्छेद दृष्टि अच्छा। और डेंजर। उच्छेद हम्म। दृष्टि, मरने के बाद कुछ नहीं है, जो मजा लेना है इसी जन्म में ले लो, अंग्रेज लोग बोलता है ना,
जो पार्टी करना इसी जन्म ले लो, वो और डेंजर बताया जाता है, डेंजर है बहुत। तो इसीलिए उस चीज से पाप पाप में डरता नहीं, अकुशल में डरता नहीं। तो इसीलिए हम्म। उच्छेद दृष्टि में मत पड़ी, ये पटिसमुप्पाद के रूप में जा रहा है। जब तक अविद्या तृष्णा है तब तक जन्म लेता है, अविद्या तृष्णा नहीं है तो जन्म नहीं लेता है। तो अविद्या तृष्णा के कारण ही सारा दुख भोग रहे हैं, और इसलिए अविद्या तृष्णा नष्ट करने के कारण करने से ही दुख नष्ट होगा करके वो सोचता है। हम्म। तो उसके लिए कुशल करता है, कुशल नहीं बढ़ पा रहा है तो पुण्य करता है, पुण्य नहीं बढ़ पा रहा है तो श्रद्धा बढ़ाता है, परित्राण करता है, मेहनत करता है, थोड़ा थोड़ा वो सब चीज करता है। जी। हम्म। जी इसीलिए पंडित जी, ठीक है। वंदन। आशीर्वाद। ठीक।